हेलो फ्रेंड्स। आज के इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड पैटर्न। तो जिन लोगों को नहीं पता कि ये पैटर्न किस तरीके का होता है उन लोगों के लिए मैं स्क्रीन पर पैटर्न को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर जिन लोगों को पता है कि पैटर्न किस तरीके का होगा वो लोग स्क्रीन को पॉज करके अपना प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये प्रोग्राम जब हम बना लेंगे उसको रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर जो हमें पैटर्न शो होगा वो कुछ इस तरीके से शो होगा। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने मैट्रिक्स मेथड पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। हम इस प्रॉब्लम को तीन स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तीन स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक करने से मेरा मतलब है कि पहला पार्ट ये होगा, सेकंड पार्ट जो होगा, और जो इसका थर्ड पार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम किस तरीके से इस वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इस वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इन तीनों पार्ट को मिला देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा क्या, ये पैटर्न। ओके। तो इसको करने के लिए अब हम चलते हैं अपने मैट्रिक्स मेथड पर। तो मैट्रिक्स मेथड क्या है? मैट्रिक्स मेथड है इस तरीके से कि हमारी जो पहली रो है उसमें क्या कंटेंट प्रिंट हो रहा है। उसमें पहली रो के पहले कॉलम पे स्टार प्रिंट हो रहा है, पहली रो के दूसरे कॉलम पर स्टार प्रिंट हो रहा है, पहली रो के तीसरे कॉलम पर स्टार प्रिंट हो रहा है, पहली रो के चौथे कॉलम पर स्टार प्रिंट हो रहा है, और पहली रो के पांचवें कॉलम पर स्टार प्रिंट हो रहा है। उसके बाद सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पर स्टार प्रिंट हो रहा है। उसके बाद सेकंड रो के सेकंड कॉलम पर स्टार प्रिंट नहीं होगा, वहां पर क्या प्रिंट होगा, स्पेस। सेकंड रो के थर्ड कॉलम पर भी कुछ प्रिंट नहीं होगा, सेकंड रो के फोर्थ कॉलम पर स्टार प्रिंट होगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, मैं इन लोगों इसको मिटा देता हूं। ठीक है। उसके बाद जब हम थर्ड रो पर जाएंगे तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा। ओके। उसके बाद जब हम फोर्थ रो पे जाएंगे तो फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम प्रिंट होगा स्टार पैटर्न, स्टार वैल्यू, और फोर्थ रो का सेकंड कॉलम, और उसके बाद फिफ्थ रो का फर्स्ट कॉलम प्रिंट होगा। तो हम सबसे पहले अपने इस वाले पार्ट को सॉल्व करने वाले थे। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमको ये मैट्रिक्स ये वाली दिख रही है आपको स्क्रीन पर। अगर आप इसमें गौर से देखें तो हमारी यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1। क्या है, 1। दैट मीन्स कि जब भी हमारे प्रोग्राम में रो की वैल्यू 1 होगी तब हमें स्टार की वैल्यू 5 बार प्रिंट करानी है। ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, वहां पर हम स्टेप बाय स्टेप इनको समझेंगे और प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो मैंने यहाँ पर जो मेरे प्रोग्राम की बेसिक नीड थी वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखी है, जो कि है हेडर फाइल्स का इंक्लूड करना, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन, और लेंथ वेरिएबल के अंदर हमने यूजर के थ्रू एक लेंथ इनपुट कराई है। और वो लेंथ क्या है, वो लेंथ हमारे पैटर्न की वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल लेंथ है। यह हमको ये बता रहा है कि हमारा जो पैटर्न होगा वो कितनी लेंथ तक जाएगा। ओके। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है इसकी जो लेंथ है वो 5 है। आप अपने प्रोग्राम में कुछ भी लेंथ रख सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो लेंथ की वैल्यू कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप लेंथ की वैल्यू यूजर के थ्रू इनपुट करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रो में जाऊंगा। तो रो के लिए मैं एक लूप बना देता हूँ, रो इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। ये क्या है हमारा, ये है आउटर फॉर लूप कंट्रोलिंग रोज। ओके। उसके बाद हम पहुंच गए पहली रो के अंदर।
पहली रो के अंदर हमने क्या क्या प्रिंट कराना है पैटर्न में, हमें 5 स्टार प्रिंट कराने हैं। दैट मीन्स अगर हमारा जे इक्वल्स टू 1 से चले और जे लेस देन इक्वल्स टू लेंथ तक हो और जे की वैल्यू हो प्लस प्लस, लिख देता हूं नाउ फॉर लूप कंट्रोलिंग कॉलम्स। ओके, तो ये क्या प्रिंट कर दे, ये प्रिंट कर दे स्टार, यानी कि हमारे पैटर्न की रिक्वायर्ड वैल्यू जो है। और जब हमारी एक रो पूरी ट्रेवर्स हो जाए, यानी कि एक रो के जितने भी हमें कॉलम्स प्रिंट करने हैं वो सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाए, उसके बाद हमें क्या आ जाता है, क्या करना है, सिंपली न्यू लाइन पर आ जाना है। ओके, तो क्या होगा अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद जो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर होगा वो क्या होगा, वो एक सॉलिड रेक्टेंगल प्रिंट कराएगा। क्यों, चलिए पहले रन करके देखते हैं। देखिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आई की वैल्यू 1 हुई तब जे 5 बार चल रहा है, आई की वैल्यू 2 हुई तब भी जे 5 बार चल रहा है, आई की हर वैल्यू पे जे 1 से स्टार्ट होकर के लेंथ तक जा रहा है। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ जे की वैल्यू क्या है, सॉरी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तभी हमें क्या प्रिंट करके दे, हमारे पैटर्न की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, दैट मीन्स स्टार प्रिंट करे। और अगर ये वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो ये क्या प्रिंट करके दे मुझे, सिंपली स्पेस। क्योंकि हमारे पैटर्न में सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो स्टार प्रिंट हो रहा है या फिर स्पेस प्रिंट हो रहा है। अब अगर हम इसको रन करके देखें तो हमें ये सिर्फ एक लाइन प्रिंट करके देगा। ओके, उसके बाद कुछ नहीं देगा। सी, सिर्फ इसने एक लाइन प्रिंट करके दी और हमारे पहला सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हमें चाहिए एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी वाली, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली वर्टिकल लाइन। अब आप इस वाली वर्टिकल लाइन को ठीक से देखो तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि जे की जो वैल्यू है वो क्या है, सारे के सारे रोज में 1 है। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगा सकते हैं, और लगा करके क्या, और जे इक्वल इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो, तो ये क्या करे, हमें हमारे पैटर्न की रिक्वायर वैल्यू को प्रिंट करा दे। और हमारे पैटर्न की रिक्वायर वैल्यू क्या है, स्टार। ओके, प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया एंड रन किया, मैंने 5 दिया, सी, हमने दो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरी और लास्ट सब प्रॉब्लम की, और जो कि है ये वाली लाइन। क्या है, ये वाली लाइन। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने ये इस वाले सब पार्ट को, इस वाले सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसके बाद हमने इस वाले सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब हमारे पास बचे ये तीन वैल्यूज, 2 4 से लेकर के 4 2 तक, इस वाले पार्ट को प्रिंट करना है। अगर आप देखो आई और जे की वैल्यूज का अगर आप सम करो तो ये कितना आ रहा है, लेंथ प्लस 1, क्या आ रहा है, लेंथ प्लस 1। अगर आप देखो 3 + 3 को, तो ये भी लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5, तो 3 + 3 6, अगेन लेंथ प्लस 1। अगर आप देखो 4 और 2 को, तो अगेन लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, और यहाँ कितना हो रहा है, 6। तो हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं अपने इफ कंडीशन के अंदर की, और आई प्लस जे जो है वो इक्वल इक्वल्स टू हो लेंथ प्लस 1 के, तो हमें स्टार की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ कि ठीक से वर्क कर रहा है नहीं। तो सबसे पहले एक स्मॉलर इनपुट के लिए लेता हूँ मैं 5। इसने मेरे को, मेरे प्रोग्राम ने मेरे को सही आउटपुट शो करा दिया। अब हम एक बड़े कुछ डिफरेंट नंबर के लिए ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये उस पर भी वर्क कर रहा है। तो हमने डाला 25, सी, ये 25 के लिए भी वर्क कर रहा है। कुछ अलग रैंडम नंबर डाल के देखते हैं, लाइक 36, सी, ये 36 पर भी वर्क कर रहा है। ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सी,
तो गाइस जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही लॉजिक हो। आप अपना खुद का अलग लॉजिक बना सकते हैं, लेकिन हमारा आउटपुट सेम ही आएगा। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंटरेस्टिंग पैटर्न के साथ। थैंक यू गाइस।